जय नारायण 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 नारायण। 5 दिसंबर। आज का पृष्ठ भक्ति योग से ही है, कल का भी भक्ति योग से था, तो ये कुछ पृष्ठ भक्ति योग से आ रहे हैं, परसों का भी भक्ति योग से था। परम पूज्य महाराज श्री ने किसी प्रसंग में ये बात आज सुनाई है, बहुत काम की बात है हमारे। शीर्षक तो है आज के पृष्ठ का महात्माओं की युक्तियाँ, पर वो महात्मा जो ये युक्तियाँ दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं? हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को ये कला अभी तक नहीं आती कि ठाकुर जी के साथ कैसे जुड़ना। तो ठाकुर जी के साथ जुड़ने की कला, वो महात्मा तो जुड़े हुए हैं क्या? महात्मा तो मतलब एक हो गए हैं, वो तो स्वयं ही ठाकुर जी हैं। तो वो कैसे जुड़े? तो उनको उनके गुरु ने युक्तियाँ बताई। तो अब महाराज जी को जो ये महात्माओं की युक्तियाँ पता है, वो युक्तियाँ हमको बता रहे हैं कि हम लोग अगर वो करेंगे तो हमको भी ठाकुर जी से कैसे जुड़ना चाहिए, उसका तरीका मालूम पड़ जाएगा। तो बहुत सारी रहस्य की बातें हैं। श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि केवल एक निश्चय करो कि हमारे जीवन में प्राप्तव्य एकमात्र भगवान। सबसे पहली युक्ति तो ये है क्या कि मतलब और बहुत सारे निश्चय रहेंगे, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो निश्चय है वो ये है कि हमारे जीवन में प्राप्तव्य एकमात्र भगवान है। भगवान की कृपा से और कोई चीज़ हमको प्राप्त हो रही है वो वेलकम है, पर हमको लगे कि नहीं ये तो भगवान की कृपा से नहीं होता, हमारी वासना से आ रही है, उसको उसका निश्चय कर लोगे वो हमको नहीं चाहिए। तो इसलिए रामानुजाचार्य जी का ये कहना है कि केवल एक निश्चय करो कि हमारे जीवन में प्राप्तव्य एकमात्र भगवान है का मतलब और कोई दूसरी चीज़ हमको नहीं चाहिए। ये जब तक व्यक्ति का निश्चय नहीं रहेगा तब तक वो अध्यात्म में उन्नति नहीं कर सकता। वो चाहे पुण्यानी हो, चाहे गोविंदानंद हो, चाहे श्याम जी हो, चाहे मनोहरी हो, चाहे रचना हो। क्यों? क्योंकि हमको पुण्यानी क्लिनिक भी चलानी है, हमको है ना दूसरे ये सब काम भी करने हैं। तो एकमात्र भगवान है, उसका क्या रहेगा कि भगवान का अगर रुख है तो पुण्यानी क्लिनिक चले, भगवान अगर रुख है तो हम ऑपरेशन करेंगे। तो अब इनका तो चूंकि तो सेवा करते हैं, तो सेवा करने वालों के लिए तो भगवान का रुख है ही है ना। हमारे मैं इनके गुरुजी ने, रचना के गुरुजी हैं ओंकारानंद जी, तो इनके गुरुजी ने जैसे ही कहा है ना, ये तो साफ बोल दिए कि हम तो गधे हैं आप जैसे लगाओगे हम लग जाएंगे। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि आओ आराधन उत्सव पे और यहाँ सेवा करो। और आज कितना 11 साल हो गए? 14 साल हो गए। भगवान की बड़ी कृपा। तो ये है कि एकमात्र भगवान है हमारे जीवन में प्राप्तव्य। अब वो जो प्राप्तव्य एकमात्र भगवान है, तो अब भगवान देखिए, अब ये पहले से ही पत्र लिख देते हैं कि दिसंबर में मैं आऊँगा, पर हमारा मोर्निंग का जो है जरूर पहले से पत्र आ जाता है। बड़ी कृपा। ये क्या है ये, यानी ओंकारानंद जी जैसे इनको भी कैसे लगाया, बोले कि यहाँ सुबह नाश्ता करने आओ और वॉक लेके आओ, है ना। तो वो खुद अपना बस लेटे रहते थे और महाराज का वो चलता था कैसेट, तो सुनते थे। तो अब जब महाराज वहाँ पहुँच गए तो वहाँ बैठना, वहाँ जेठी बैठे हैं, डॉक्टर जेठी बैठे हैं, सतीश बैठी है, ये लोग भी आके बैठ जाते थे, सुन रहे हैं महाराज का। फिर उठेंगे, फिर उठ के फिर नाश्ते पे, फिर उनके संत के मुँह से जो भी निकलेगी बातें। रचना तो शायद नहीं आ पाती थी, आप आते थे। मैं बाद में आने लगी। तो ये संतों का ये युक्तियाँ हैं। उनको लगा कि हमको नाश्ते भी बुला रहे हैं, नाश्ते के प्रेमी हैं, क्योंकि रामकिशन मीठा, अरे भाई तुमको खुद को डायबिटीज है और ये जो है ये भी डायबिटीज है, बोले नहीं मीठा जरूरी है। तो इनको लगा वहाँ रचना तो देती नहीं है, ये बढ़िया। तो ये आने लगे। अब वो ऐसी लत पड़ गई नाश्ते की कि अब ये तो अपना चले गए, महेंद्र जी तो चले गए, अब कौन है? गोविंदानंद जी है नहीं। अब वो हमारा भी दुर्भाग्य ऐसा कि 2009 में हम भी यहाँ टपक पड़े। अब इनको चांस मिल गया क्योंकि वो जो छूट गया था, क्योंकि हमने कह दिया 1 साल बाद आएंगे, 1 साल के बाद, तो ये रुके रहे, बोले चलो 1 साल बाद आएंगे, कोई बात नहीं। तो जैसे ही आए वैसे ही हमको पूछा कि ऐसे ऐसे सुबह हम आए, अब हम क्या कहें। पहले शाम को आते थे समझ के, वो मारुति गाड़ी में अक्षय पात्रा। अच्छा अच्छा। आप पृष्ठ पढ़ते थे, फीस दे रहे हैं आपकी फीस। फिर सुबह आने।
तो इस प्रकार से अब इन्होंने देखिए नाश्ते के वही नाश्ते वाला ही चल रहा है, आपने देखा ना, सीधे याद किया, नाश्ता कर रहे हैं, बोले श्याम जी का आएगा। ये महात्माओं की युक्तियाँ हैं, क्योंकि ये आदमी जो है ऐसे सत्संग नहीं करेगा, है ना। बड़ी कृपा। इसलिए मैंने कहा ना, इनका नाश्ते का प्रयोजन ही नहीं है। सही बात। क्योंकि नाश्ता जिसको खिलाना है वो तो टाइम पे लाएगा, कि भाई स्वामी जी किस समय लेते हैं। इनको तो है कि भाई कैसे भी करके अब वो एक पृष्ठ करते हैं तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। लंच लिया। तो श्याम जी क्या कहते मालूम है, बोले आप बोलते रहते हो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। एक और दिक्कत आ जाएगी आजकल, क्योंकि इसी के पेन ड्राइव बनने तो उसमें सब श्याम जी की ही महिमा दी गई। सही नहीं, महिमा गाय की हमारा लिहाड़ी हो रही है। महात्माओं की युक्तियाँ। तो श्री रामानुजाचार्य कहते हैं, यानी फर्स्ट सेंटेंस ही इतना जबरदस्त है कि हमारे जीवन में प्राप्तव्य एकमात्र भगवान है, बस काम बन गया। इस व्यक्ति का अब ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि इसने ये निश्चय कर लिया ना कि प्राप्तव्य एकमात्र भगवान है, जिसके और भी बहुत सारे इश्यूज हैं और उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दे रखी है। बाकी ऐसे भी कह सकते हैं कि उन इश्यूज को भगवान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है, तो उसको तो भूल जाना चाहिए। पर फिर भी अगर सत्संग से जुड़ा है तो धीरे धीरे बुद्धि तो आएगी कि हमने ये जो प्रायोरिटीज़ दे रखी है वो गलत दे रखी है, वो धीरे धीरे उसको समझ में आएगी। पहले ये हमारी होम्योपैथी को ही प्रायोरिटी देती थी, अब होम्योपैथी एकदम नीचे चली गई। मैं क्या करूँ, मुझे उसका शॉप का क्या करना है, डॉक्टर वो दुनिया भर का होम्योपैथी घूमती थी, अब वो होम्योपैथी पता नहीं कहाँ डिलीट हो गई, है ना। अब उसके बेटा इसके पीछे पड़ा है कि मम्मी तुम कुछ करो। तब जाके थोड़ा मानी है, अब थोड़ा चैरिटी। हाँ, अब शायद उसने बिहारी में इरेगुलर बोल दिया है। तो ये प्रायोरिटीज अपने आप ही चेंज होती है। बड़ी कृपा है आपकी, आपकी कृपा है। प्रायोरिटीज अपने आप चेंज होती है, अपने आप नहीं होती। ये इसलिए रामानुजाचार्य जी का प्रथम सेंटेंस ही महाराज ने आज के महात्माओं की युक्तियों में, बाकी युक्तियां तो बहुत सरल है, पर ये जो सबसे कठिन है उसको सबसे पहले लिया है। कि श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि केवल एक निश्चय करो कि हमारे जीवन में प्राप्तव्य एकमात्र भगवान है। ऐसा क्यों करना चाहिए निश्चय, एकमात्र भगवान है क्यों? क्योंकि जब इस प्रकार का निश्चय करोगे तो आगे चल के समझ में आवेगा कि जितना हम प्रायोरिटी जिस चीज को दे रखे हैं वो सब भगवान ही है। पहले एकमात्र भगवान है करके व्यक्ति चला और सब चीजों को, है ना, नीचे करता गया। अब बाद में समझ में आया, जब उसको ज्ञान हुआ कि भाई सब रूपों में भगवान के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, वो चाहे होम्योपैथी हो, चाहे होजरी की दुकान हो, चाहे यूरो सर्जरी हो, है ना, चाहे हमारा ये सत्संग हो, भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। पर ये जानने के लिए पहले जो हमारी वो प्रायोरिटी जिसको हमने भगवान मान रखा है, हमने भगवान किसको मान रखा है? अपने जो भी है, समझो कि पुत्र में अटैचमेंट है ना, तो पुत्र को हमने भगवान मान रखा है। भगवान क्या दृष्टि देना चाह रहे हैं कि पुत्र, ये तो तुमने अपना संबंध बना लिया ना, तो ये संबंध बना लिया, ये हमको कष्ट देगा, है ना। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारे लिए जो भगवान है वो हकीकत नहीं है। मैं तो सब रूपों में हूँ, तो तुम पुत्र को ही इतना क्यों प्यार करते हो? अगर हमारा भगवान से प्यार है तो पुत्र से ही क्यों प्यार है? ये मोह है, ये ममता है। इस ममता मोह को काटे बिना हम इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जीवन में प्राप्तव्य एकमात्र भगवान है। तो एकमात्र भगवान है जिन जिन महापुरुषों ने जाना, रामानुजाचार्य जी ने जाना, महाराज ने जाना, उड़िया बाबा ने जाना। अब उनका क्या क्या स्थिति हुई? उड़िया बाबा को पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं? तो बोले तुम ही बताओ मैं कौन हूँ। बोले आप ब्रह्म हैं। बोले ब्रह्म कोई आंखों से दिखता है क्या? बोले आप ईश्वर हैं। तो बोले ईश्वर तुमने देखा क्या हमने सृष्टि करी? ईश्वर तो सृष्टि करता है। तो बोले आप ही बताओ आप कौन हैं? उड़िया बाबा का क्या जवाब है? हम चराचर के सेवक हैं। तो हम चराचर के सेवक हैं, ये वाक्य निकल रहा है किसके द्वारा? उड़िया बाबा के द्वारा। तो इसका अर्थ क्या है कि वही जो सबसे वैराग्य करके निकले, है ना, कि कोई किसी की इंपॉर्टेंस नहीं है,
वही व्यक्ति अब कह रहा है कि मैं चराचर का सेवक हूँ, है ना। इसका अर्थ है कि उस सब में भगवान देख रहा है ना, तभी तो चराचर का सेवक बनेगा। तो ये दृष्टि प्राप्त होगी। अच्छा आगे देखिए, पढ़ो डॉक्टर पुंजानी। वेद में आया है, इस जीवन में भगवान को जान लिया तो जीवन सफल हुआ, और उन्हें यदि जीवन में नहीं जाना तो महान हानि हुई। इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस है। नो चेद यह वेदी महती विनष्टि, बहुत बड़ा हमने अपना नुकसान कर लिया। मनुष्य जन्म लेकर और उसको नहीं जाना, तो ये वेद का मंत्र का महर्षि ने दे दिया कि ये एकमात्र जो है भगवान ही है प्राप्तव्य। इसका रामानुजाचार्य जी अपने घर से नहीं कह रहे हैं, वेद की यानी ये जो वाणी है वेद वाणी, तुम्हें सर्वत्र भगवान को देखना है, अब बुद्धि लगाओ। अब एकमात्र भगवान है ये तो हो गया, पर हमारे ये भी है कि हमको सर्वत्र, क्योंकि महात्मा लोग कहते हैं कि सियाराम में सब जग जाने, सर्वत्र भगवान है। तो अब महर्षि कह रहे हैं कि इसके लिए युक्ति क्या, महात्मा लोग क्या युक्ति करते हैं। हाँ पढ़ो। तुम्हें सर्वत्र भगवान को देखना है, अब बुद्धि लगाओ कि मन कैसे उनमें लगे और सर्वत्र कैसे दिखते रहे। जैसे गडेरी एक ही बेड़े एक के पीछे एक भागती जाती है, वैसे क्षण के पीछे क्षण भागता जा रहा है, काल बीता जा रहा है, इस काल में चिन्ह कर लो। हाँ अब महर्षि बता रहे हैं कि काल आप देख रहे हैं कि वो जा रहा है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये युक्ति है कि उसमें मार्क्स चिन्ह बनाने पड़ेंगे। चिन्ह क्या है? हाँ पढ़ो। यह एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी भगवत स्मरण के दिन है। ये चिन्ह बना लिया हमने काल में, और भी चिन्ह बना रहे हैं, बहुत सारे चिन्ह बनाएंगे। हाँ कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, चैत्र, श्रावण ये भगवत उपासना के महीने हैं। दोनों नवरात्र उपासना के दिन है। प्रातः साय उपासना का काल है। हाँ अब ये तो हो गए महीने में, अब दिन में बताइए। तो बोले प्रातः अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त, है ना, और सायं ये उपासना का काल है। इस प्रकार दिन में अब इतने बीमार थे इनके गुरुजी, लेटे रहते थे, पर मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा, जब भी मंदिरों का आरती होती थी, शंख और घंटी बजती थी, वो बैठ जाते थे। कितना भी मतलब शरीर में शक्ति नहीं है, बिल्कुल एकदम अशक्त है, पर वो आरती के समय वो काल है। ये काल में चिन्ह बना दिया कि सायं और प्रातः, बस। तो सायं उपासना का काल है ना। ठाकुर जी की आरती हो रही है, हम लोग लेटे हुए हैं, गलत है। महात्मा लोग मतलब इस चीज को हमारे सामने रखते हैं। ये चिन्ह जो लग गए हैं तो उसमें ऑटोमेटिक मतलब वो, यहाँ तक कि महर्षि ने सुनाया है कि एक जो महात्मा थे, वर्षों तक उनको 2:30 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के और मेडिटेशन में बैठते थे, वर्षों तक। और हुआ क्या कि रात को 12 बजे उनका शरीर पूरा हो गया। अच्छा। लोगों ने देखा, शिष्यों ने, क्योंकि अगले दिन देना था जल समाधि, जी 2:30 बजे वो डेड बॉडी उठ के बैठ गई मेडिटेशन में। अभ्यास का महर्षि बताते थे कि कितना जबरदस्त। तो ये जो चिन्ह हम बना देंगे तो फिर उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये तो डेड बॉडी का बता रहे उठ के बैठ गई, तो जो अशक्ति जो बैठा है वो तो सो ही नहीं सकता। वो तो जो आरती का समय होगा तो बैठेगा ही बैठेगा। इस प्रकार दिन में, सप्ताह में, महीने में, वर्ष में भगवान के स्मरण के लिए काल में अवकाश निकालो। सब काल भगवान की उपासना का है, ये तर्क ठीक है। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि आपने क्या चिन्ह लगा दिए, भाई पूरा काल ही, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जबकि उपासना का नहीं है, पर बोले इससे काम नहीं चलेगा। सब काल भगवान की उपासना का है, ये तर्क ठीक है, किंतु इससे प्रारंभ में मान लोगे तो उपासना चलेगी नहीं, है ना। क्योंकि वो जो कहता है कि सब काल है, उसी को आप देखोगे कि वही उपासना नहीं करता है, बराबर, है ना। क्योंकि उसने बस इंटेलेक्चुअली ध्यान, ये बातें सब याद कर ली और करना उसको कुछ है नहीं। तो काल में चिन्ह करो, उसमें भगवान के स्मरण की खिड़कियाँ यानी अवकाश निकालो। ये खिड़कियाँ आजकल लैपटॉप में चलता है, विंडोज ये खिड़कियाँ अवकाश निकालो, और इस प्रकार भगवान रहेंगे और काल मिट जाएगा, है ना। तो ये काल हमने पहले चिन्ह लगाए और फिर बाद में वो सर्वत्र भगवान ही रह जाएंगे और काल जो है उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। ये तो हो गया काल को।
अब देश को, दूसरी युक्ति क्या है, देश। तो हम अभी यहाँ बैठे हैं, अब देश में कैसे चिन्ह लगाने हैं उसको पढ़ो। देश में भगवान के स्मरण का स्थान निश्चित करो। सब देश भगवत स्मरण के हैं, इस पर निश्चित होकर मत बैठो। हाँ, इस पर निश्चिंत होकर मत बैठो, यानी ऐसे निश्चिंत हो गए कि भाई सब देश भगवत स्मरण के हैं, इसमें चिन्ह लगाने की क्या जरूरत है, सब भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। तो ये निश्चिंत होकर बैठने का ये तरीका नहीं है, ये छूटने का रास्ता है। हाँ, ये छूटने का रास्ता है, ये बदमाशी है। हर एक काल भगवान का है। हाँ। तो सुबह का दोपहर करूंगा, दोपहर का नहीं हुआ तो शाम को कर लूंगा, तब काल भगवान के। तो ढकेलते जाएंगे। बस सही बात है, ढकेलते जाते हैं। पढ़ो हमारे आगे। कमरे में अमुक स्थान जप करने का, घर में अमुक कमरा पूजा का, नगर में अमुक अमुक मंदिर दर्शन सत्संग के लिए निश्चित करो। वाह, समय निकालकर देश में जो भगवत धाम है, तीर्थ है, वृंदावन, द्वारका, डाकोर जी, पंढरपुर, अयोध्या, काशी, रामेश्वर आदि उनकी यात्रा करो। ये देश में चिन्ह लगा दिया। वाह वाह। अब एक बचा देश, काल और वस्तु। तो काल को सबसे पहले लिया, देश को बाद में लिया। अब वस्तु, तो वस्तु में व्यक्ति आ गए, तो व्यक्ति में देखो थर्ड, व्यक्ति में तथा पदार्थ में चिन्ह करो। माता और गुरु भगवान के स्वरूप है। गौ, तुलसी, पीपल, सालग्राम, नर्मदेश्वर अथवा मंदिर की मूर्ति ये भगवत स्मरण कराने वाली है। इनको देखकर प्रणाम करो, भगवान का रूप मानकर इनका पूजन करो। यानी काल में भी चिन्ह बना दिया, महात्माओं की युक्तियां ऐसी निकाली, देश में भी चिन्ह लगा दिया और व्यक्ति और पदार्थों में भी। माता, पिता, गुरु, अतिथि, है ना, आचार्य देवो भव, वेद के हैं सब मंत्र। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो व्यक्तियों में चिन्ह लगा दिया, पदार्थों में चिन्ह लगा दिया, गौ, तुलसी, पीपल, शालिग्राम, नर्मदेश्वर, मंदिर की मूर्तियाँ, है ना, तो इनको देखकर प्रणाम करो, भगवान का रूप मानकर इनका पूजन करो। तो इस प्रकार से महर्षि ने देश, काल और वस्तु को संक्षेप में कवर कर दिया। इसका बहुत विस्तार हो सकता है, तो अब महर्षि इसको आज के पृष्ठ को पूरा कर रहे हैं। तो महर्षि कह रहे हैं, महात्माओं को सर्व खलविदम ब्रह्म इस श्रुति का पता था, किंतु उन्होंने भगवान का स्मरण करने की ये युक्तियां निकाली। हाँ, तो ऐसा थोड़ी है कि महात्माओं को पता नहीं था कि सब ब्रह्म है। जी जी। तो फिर वो भी निश्चिंत हो सकते थे कि भाई सब देश ब्रह्म है, सब काल ब्रह्म है, सब वस्तु ब्रह्म है। नहीं, उनको पता था, फिर भी उन्होंने भगवान का स्मरण करने के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए ये युक्तियां निकाली। इसकी आवश्यकता नहीं है, ये एकादशी, द्वादशी, नवरात्र, कुछ आवश्यकता नहीं है, पर उनको लगा कि ऐसे ये करेंगे नहीं। पर जब इनको कहेंगे कि ये बहुत पवित्र मास है, कार्तिक मास में अगर भागवत करवा लो, क्या कहना, है ना। तो ये सब जो है महात्मा की युक्तियां हैं, उनको तो पता है कि सब ब्रह्म है। कार्तिक में कौन सी विशेषता है, कोई विशेषता नहीं है, पर वो उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली कि वो बंदा जो है कार्तिक का वेट कर रहा है कि कार्तिक आ जाए और फिर हम जो है अपना ये अनुष्ठान करेंगे। तो ये कह रहे कि महात्माओं को सर्वं खलु इदं ब्रह्म इस श्रुति का पता था। उनको ये भी पता था कि अगर ऐसे हम कह देंगे लोगों को, वो कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने भगवान का स्मरण करने के लिए ये युक्तियाँ निकाली हैं। तो जब युक्तियाँ निकाली है तो उनका पूरा लाभ लो, है ना। तो आगे तुम क्रिया में भी भगवान का स्मरण करने की युक्ति करो। हाँ, अभी तो देश, काल और वस्तु तीन ही बताया, पर महर्षि कह रहे हैं एक चौथी और चीज ले लो, क्या, क्रिया। तो क्रिया तो सुबह पहले, है ना, चक्की पीसना, झाड़ू लगाना, फिर बाद में नाश्ता तैयार करना, ये क्रिया ही क्रिया, यानी कपड़े धोना। माताओं के लिए तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। और हमारे जो है पुरुष लोग, तो वो भी अपना जब जाएंगे, है ना, दुकान खोलेंगे या अपना हॉस्पिटल जाएंगे, तो क्रिया में भी भगवान का स्मरण करने की युक्ति करो। तो उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। फूल चुनते हैं भगवान के लिए, माला बनाते हैं भगवान के लिए, घर में भोजन बनता है भगवान को नैवेद्य लगाने के लिए, आदि आदि। इसलिए महर्षि ने कहा डॉक्टर गीता को कि तुम्हारे मरीज जितने जितने स्वस्थ होते जाएंगे, उतना उतना मैं स्वस्थ होता जाऊंगा। अच्छा। तो महर्षि को तो कैंसर था ना जी। तो डॉक्टर गीता आ जाती थी अपना पूरा करके और बैठ जाती थी महर्षि के पास। तो उसको लगा कि
लिटरल मीनिंग लिया उसने कि अब हम ठीक तरह से अपने मरीजों को देखेंगे, क्योंकि ये ठीक होने से महाराज जी ठीक हो जाएंगे। महाराज जी कहना क्या चाह रहे थे कि मैं ही तुम्हारे मरीजों के रूप में, गुरु जो है व्यापक है ना, तो गुरु जो है उसको खाली एक व्यक्ति में हम देख रहे हैं, वही हमारी गलती है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान को नैवेद्य लगाओ, घर में भोजन बनता है ना, आदि आदि से, यानी जो भी जहाँ भी कुछ हम कर रहे हैं वो ठाकुर जी की ही सेवा कर रहे हैं। तो वो हमको, डॉक्टर पुंजानी को ये भाव आ जाए कि भाई जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं गुरु सेवा कर रहा हूँ, है ना, वही स्वस्थ होंगे, तो उसका कितना एटीट्यूड बदल जाएगा। तो ये एटीट्यूड बदलने का क्रिया को लेकर भी, देश काल और वस्तु ही नहीं, क्रिया को भी लेकर भगवान के स्मरण की युक्ति है। और वो युक्ति हम करें तब, तो इस प्रकार बुद्धि लगाकर क्रम क्रम से मन को भगवान के चिंतन में लगाओगे, तभी मन भगवान में लगेगा। लोग कहते हैं मन भगवान में नहीं लगता, तो मन भगवान में इसलिए नहीं लगता कि हमको ये युक्तियाँ नहीं आती। ये युक्तियाँ अगर आ गई तो हमको पता है कि सब कुछ भगवान है, तो सब कुछ पता है, मतलब उसका अनुभव होगा, तो अनुभव होगा तब फिर वो भगवान का चिंतन। इसलिए एक आया है कि देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधे। देह का अभिमान गलित हो गया। देह का अभिमान ही तो हमको भेद बुद्धि बनाता है। देह का अभिमान जब गलित हो जाता है और ईश्वर का जब साक्षात्कार हो जाता है, उसके लिए यत्र यत्र मनोयाति, जहाँ जहाँ हमारा मन जाता है वहाँ वहाँ समाधि, यानी वहीं वहीं ईश्वर है। तो ये जो दृष्टि है वो कब प्राप्त होगी? जब पहले शुरू में हम ये करेंगे और शुरू में ही कह देंगे भाई सब देश काल वस्तु क्रिया सब भगवान ही है ना, और फिर वही सब अपने गलत काम करते रहेंगे, तो फिर कुछ नहीं होना है। तो ये महात्मा लोग तो बहुत कुछ देते ही रहेंगे। अब बड़ी कृपा आ गए हैं पुंजानी, तो इनको तो पता है। बल्कि विलीनात्मानंद जी ने पहले से ही मतलब इनको महाराष्ट्र से जोड़ रखा था, शायद इंग्लैंड आने के पहले, जब आप इंटर में थे, व्हेन यू वर इन द कॉलेज। तो विलीनात्मानंद जी जो इनके घर में आते थे, जी उन्होंने एक बार इनको बुलाया वृंदावन आए उनके साथ। फिर एक दिन बोले कि मैं आज तुमको ईश्वर से मिलाता हूँ। तो इनको तो समझ में नहीं आया कि ईश्वर से कैसे मिलाएंगे, तो आश्रम लेके आए आनंद वृंदावन, महर्षि थे। तो उस महापुरुष ने जोड़ दिया। और फिर तो शायद इनका तो उतना, क्योंकि इंग्लैंड से लौट के आए, जी हमारी मित्रता तो हो गई थी, पर अब हुआ क्या कि हमारे साथ चूँकि वो दिमाग में कीड़ा घुस गया था चिन्मयानंद जी की कृपा से, तो अब हम जब महाराष्ट्र से जुड़े और जब इनको पता लगा, तो ये तो पहले से ही जुड़े हुए थे मतलब पहले से, हाँ पहले से इनका ये तो हो ही चुका था। बिल्कुल। और इनको बहुत अच्छा लगा। फिर इनकी माता जी भी जब भी महाराष्ट्र रहते थे, आती थी वहाँ। विपुल ये लोग हो आए, श्याम जी रचना गए थे, रह के भी आए। मनोहरी नहीं गए। अच्छा तुम भी गए। तो माता जी एक दफे आ भी गई है। अच्छा वृंदावन, महाराष्ट्र थे। अच्छा महाराष्ट्र थे। तो ये मतलब देखिए, इसी को कहते हैं ईश्वर का विधान, कि ईश्वर जो है उसको पता है कि इस व्यक्ति की साधना कितनी पूर्व जन्म में हो चुकी है। कल मैं दृष्टांत दे रहा था, अभी आजकल महात्मा लोग सुना रहे हैं ना बहुत सारी नई नई बातें। तो महात्मा सुना रहे थे कि बच्चा 8वीं पास कर लिया, अब ट्रांसफ़र हो गया माता पिता का, अब समझो सिकंदराबाद चले गए। तो अब वहाँ जो पास कर लिया तो 9वीं में ही उसको भर्ती होना पड़ेगा, ये थोड़ी कि पहली से शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब जीव जो है वो कोई साधना कर रहा होता है और उसका शरीर पूरा हो जाता है, तो ठाकुर जी को तो पता है कि कितनी साधना कर चुका है। तो जब नए जन्म में आता है तो वो कुछ न कुछ करके फिर वहीं से उसकी शुरू हो जाती है उसके आगे। तो ये हम लोग इसको देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि कैसे क्या हम कहाँ पढ़े थे इंग्लैंड में, है ना, कहाँ इनका मिलना हुआ। और हम चिन्मयानंद जी को लिख रहे हैं कि अब आप वेदांत लेसन कोर्स हमने कर लिया 1 साल का, अब हम क्या करें। तो वो लिखते हैं हमको कि अब जो है वहाँ जो भी तुम्हारे मित्र हैं
उनके साथ सप्ताह में एक बार मिलो और ये जो पुस्तक है उसमें से पढ़ो साथ में बैठ के। तो हमने सोचा कि अब इंग्लैंड में कौन मिलेगा, तो हमने इन्हीं को पकड़ा। हमने कहा अब चिन्मयानंद जी ने ऐसे लिखा है, बोले बैठेंगे इसमें क्या है। तो हमारा जो हमको अच्छा लगा कि चलो एक तो मिला कम से कम बैठने वाला। फिर भाभी भी आ गई थी तो वो भी बैठ जाती थी। तो इस प्रकार से वहाँ इंग्लैंड में वो हो तो गया उसका मंगलाचरण, पर हमने कहा चिन्मयानंद जी को कि अब हमको इंग्लैंड में रहने में कोई रुचि तो है नहीं, आप कहो तो हम आ जाएं बेंगलोर, अपना सेवा करेंगे। फिर वो सेवा के बहाने वहाँ काफ़ी चलते थे स्टडी ग्रुप वगैरह। उसी में वो अशोक जो है जिनकी आप महिमा गा रहे थे, तो वो अशोक भी अच्छा स्टूडेंट था, IIT कर रहा था उस समय। और एक और दूसरी लड़की थी, 2 बहनें थी बल्कि, वो भी काफ़ी 10-15 स्टूडेंट थे हमारे युवा केंद्र के। तो सप्ताह में एक बार मिलते थे, पर अच्छे रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया थे। तो अब हम इधर महर्षि के पास आ गए और वो अशोक जो है वो देवी से बात करके कि भाई तुम हमको बहुत पसंद हो, शादी भी कर ले। उनको भी महर्षि के दर्शन हुए, क्योंकि बेंगलोर जब महर्षि थे तो हमने उनको लिख दिया था कि महर्षि आ रहे हैं, तो उन्होंने महर्षि के दर्शन किए। तो समझो 30 साल हो गए। 30 साल। तो उसके बाद देखिए ना, ये महर्षि के दर्शन की कृपा। आज जो संबंध है, जो संबंध नहीं तो कहाँ है क्या महाराज। हाँ, ये अपना गए, ये लाइन अलग है, अपनी लाइन अलग है, अपनी अलग है। पर वो लता आपको पता है? हाँ, उसका वो हस्बैंड अमेरिका में था, मुरली, कंटिन्यूअस स्मोकिंग और दारू पीना। यहाँ आ गया तो संस्कार थे, माँ उसको पकड़ के ले गई। पहले तो आने को ही तैयार नहीं था महाराज श्री के पास, मगर क्या बुद्धि सूझी, चलो आज चलता हूँ। महाराज जी के रूम में गया अकेला, उसने महाराज जी ने माँ को बाहर निकाल दिया। क्या किया, सर पे हाथ रखा, बाहर आया, बदल गया, सब छोड़ दिया। अंदर से बाहर आया, सब छोड़ दिया, सिगरेट को हाथ दिया। आज तो क्या होके गया है, साक्षात भगवत यहाँ होके गया है, कैसे हो? अभिभूत है अब तो बिल्कुल। बड़ी कृपा है। मनोरी इनके पुत्र ने कहा वहीं घर ले लो, घर भी ले लिया। बोले उसने पूरा वो बना दिया कि ये तैयार हो जाए और महात्माओं को बुलाना है। तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इतने कम समय में कैसे तैयार होगा, महात्मा आ जाएंगे। वो अमेरिका से दिमाग लगा के, और ये भी यहाँ लगी रही, जैसे जैसे वो कहता रहा। महात्मा वो आए, मतलब वो आया महात्मा आए, और ये जो जैसे अभी गा रहा है ना, हमने उसको क्यों कहा, क्योंकि उसने पहली परफॉर्मेंस वहाँ दी थी अपने घर पर सच्चिदानंद जी के सामने। सच्चिदानंद जी इतने खुश हुए थे, तो हमने कहा कि तुम कीर्तन कराओ। तो वो जो अभी आपने देखा, वो हमारी वो मेमोरी थी कि घर पे तब वो जो इनका घर है बस उधर ही बगल में ही, मनोहरी ने ऊपर जो है, ठाकुर जी की कृपा देखिए ना। वहाँ मदन ठेर गए तो वहाँ